नमस्कार। चुनाव की धुंधवी बज गई उत्तर प्रदेश में भी। कहने को ये बाई इलेक्शन है 9 सीटों पर, लेकिन इसकी महत्ता, इसकी राजनीतिक प्रासंगिकता चुनाव से ज्यादा कम नहीं है। जैसे आम चुनाव का राजनीतिक रणनीतिक महत्व होता है, वैसे ही इस उपचुनाव का भी है। आम चुनाव में बस इतना होता है कि वहां आप जीत बहुमत प्राप्त करते हैं तो सरकार बना लेते हैं। बाई इलेक्शन में ऐसी स्थिति नहीं। लेकिन ये चुनाव बेहद अहम है। और वो क्यों है? सिर्फ 9 सीटों पर चुनाव है। एक सीट तो एक्सक्लूड रखी गई, मिल्कीपुर बाहर है अभी चुनाव से। उस सीट पर एक चुनाव याचिका पेंडिंग है हाई कोर्ट में। इस नाते ये उपचुनाव इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भाजपा और सपा दोनों की प्रतिष्ठा अपने चरम पर दांव पर लगी है। दोनों की प्रतिष्ठा। 27 का टेम्पो यहीं से बनेगा, यहीं से बिगड़ेगा। इसलिए भी महत्वपूर्ण चुनाव। भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में जो निराशा हाथ लगी थी, जो उसका परिणाम था, जो अपेक्षित नहीं था, उसके हिसाब से उसको समाजवादी पार्टी से पीछे खड़ा होना पड़ा लोकसभा के चुनाव में नतीजों में। तो उसके लिए यह अवसर है, 27 से पहले ये अंतिम अवसर है जब वो ये साबित करे कि नहीं, लोकसभा चुनाव के समय जो परिस्थितियां थी, भाजपा ने उन परिस्थितियों को बदल दिया, पलट दिया। अब भाजपा की जय जय है। अगर ऐसा साबित कर पाएगी तो भाजपा की साख बचेगी, और नहीं कर पाएगी तो साख पर संकट होगा। और ऐसी ही साख दांव पर लग गई है अखिलेश यादव की, समाजवादी पार्टी की। लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने जीवन काल का सर्वोत्तम प्रदर्शन किया, सर्वोच्च प्रदर्शन किया। मुलायम सिंह जी के समय में समाजवादी पार्टी की अधिकतम सीटें 35 तक पहुंची थी लोकसभा। अखिलेश यादव के नेतृत्व में वो सीटें 37 हो गई। इस नाते मैंने कहा सर्वोच्च प्रदर्शन। लेकिन वो मोमेंटम, वो टेम्पो, वो हवा जो लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बनाई, वो कायम है या विलीन हो गई, इसका निर्णय ये उपचुनाव कर देंगे। अगर वह हवा सपा के पक्ष में कायम है तो 27 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बड़े आत्मविश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी से दो हाथ करेगी। लेकिन अगर वह मोमेंटम, वो हवा, वो बयार जो लोकसभा के चुनाव में बही सपा के लिए, वो अब कायम नहीं है, ऐसा संकेतक हुआ, ऐसा इंडिकेशन मिला इन बाई इलेक्शन से, तो समाजवादी पार्टी के आत्मबल को गहरा धक्का लगेगा। फिर पब्लिक परसेप्शन और पब्लिक नैरेटिव दोनों इस बात को लेकर बनेंगे कि सपा ने तुक्के में लोकसभा सीटें जीत ली थी। यहां से फिर उसका मनोबल कमजोर हो जाएगा 27 में भारतीय जनता पार्टी से मुख्य मुकाबला करने की दृष्टि से। इसलिए मैंने कहा दोनों की साख दांव पर है, तराजू पर। एक पड़ले में भाजपा की साख है, एक पड़ले में सपा की साख है। ये है उत्तर प्रदेश का ये 9 सीटों का बाई इलेक्शन। जो पड़ला भारी पड़ेगा उसी की जय जय, और दूसरे के लिए कष्टपूर्ण राजनीतिक समय की घोषणा हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक समीकरणों पर भी इस बाई इलेक्शन का असर पड़ेगा, ये तय है। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत जो प्रदेश के 5 बड़े चेहरे हैं भाजपा के, अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल, दोनों
उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य और खुद मुख्यमंत्री, पांचों बड़े चेहरे इस उपचुनाव को लेकर कटिबद्ध हैं और मेहनत कर रहे हैं। इसीलिए क्योंकि वो जानते हैं कि इस उपचुनाव की तासीर क्या है। और समाजवादी पार्टी भी इस बात को जानती है और मानती है कि इस चुनाव का उसके लिए मतलब क्या है। इसलिए दो दलों की प्रतिष्ठा और दो बड़े चेहरों की प्रतिष्ठा, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ, ये भी तराजू पर है। मायावती चुनाव अकेले लड़ेंगी, उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी बाई इलेक्शन, स्वाभाविक है। उनके लिए एक छोटा सा टेस्ट हो जाएगा, मिनी टेस्ट बोल लीजिए, कि भाई पार्टी के पास कुछ बचा है या नहीं, इस तरह का एक टेस्ट हो जाएगा। लोकसभा चुनाव में उनके पास एक भी सीट नहीं आई, वोट प्रतिशत भी 2.5 से 1 में आ गया घटकर। तो उनके लिए इतनी टेस्ट बहुत है कि विधानसभा के इस बाई इलेक्शन ने उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को कुछ वोट मिला कि नहीं मिला, या हरियाणा जैसी स्थिति तो नहीं बन गई कहीं। ये चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ चूंकि पीछे बैठी है साइकिल पर कांग्रेस, इसलिए कांग्रेस का स्वतंत्र तौर पर कोई बहुत बड़ा मूल्यांकन इस उपचुनाव में नहीं हो सकता, क्योंकि कांग्रेस को बहुत सीटें भी नहीं मिल सकती। 1 या 2 सीट मिलेगी अधिकतम गठबंधन में, संभावना 1 की है, लेकिन बहुत मान लीजिए मान मनोहर की, अखिलेश जी की, तो 2 सीट, इससे आगे सब कांग्रेस को जाना नहीं। और वहां भी कांग्रेस की जीत हार जो होगी उसमें समाजवादी पार्टी की भूमिका होगी, ये भी तय है। इसलिए मुकाबला 2 ही में, सपा और भाजपा, योगी वर्सेस अखिलेश। अब एक मसला है मिल्कीपुर का। मिल्कीपुर में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा नहीं हुई, क्योंकि चुनाव आयोग का तर्क था कि एक 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजों को चुनौती दी थी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने, गोरखनाथ बाबा ने। अब उस वक्त जीते थे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अवधेश प्रसाद एमएलए के चुनाव में। ये वही अवधेश प्रसाद हैं जिनके इस्तीफा देने के कारण मिल्कीपुर विधानसभा सीट खाली हुई, क्योंकि अवधेश जी लोकसभा के लिए निर्वाचित हो गए समाजवादी पार्टी के टिकट पर, और फिर वो अचानक से समाजवादी पार्टी के पोस्टर बॉय बन गए पूरे देश में। सपा ने प्रचारित किया कि हमने अयोध्या में भाजपा को हरा दिया। हालांकि वो फैजाबाद लोकसभा सीट के सांसद हैं, जिसमें एक विधानसभा सीट अयोध्या भी है, लेकिन फैजाबाद को नेपथ्य में करके सपा और कांग्रेस ने प्रचारित यही किया कि हमने अयोध्या में भाजपा को हरा दिया। तो वो मसला हाई कोर्ट में पेंडिंग है भाजपा के उम्मीदवार के याचिका के रूप में। अब संकेत ये मिल रहे हैं कि भाजपा के उम्मीदवार गोरखनाथ बाबा अपनी याचिका वापस ले लेंगे आज, और याचिका वापस लेने के बाद अगर हाई कोर्ट ने उस केस को समाप्त घोषित कर दिया तो मिल्कीपुर में भी उपचुनाव होगा इसी कार्यक्रम के साथ। अधिकतम इतना हो सकता है कि इन 9 सीटों पर 13 नवंबर को वोट है और मिल्कीपुर में फिर 20 नवंबर को वोट हो जाए, तो 7 दिन का समय मिल जाएगा अतिरिक्त। लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि चुनाव आयोग मिल्कीपुर में चुनाव कराने को मानसिक तौर पर तैयार है। जैसे ही इलाहाबाद हाई कोर्ट से वो मुकदमा समाप्त घोषित होता है, वैसे ही चुनाव आयोग मिल्कीपुर में भी चुनाव कराए जाने की घोषणा कर देगा। वोटिंग 13 की जगह 20 को हो सकती है, ये ध्यान रखिए। लेकिन मिल्कीपुर का चुनाव नहीं होगा ऐसा मानने का भी कोई कारण नहीं। बहुत उम्मीद इसी बात की है कि मिल्कीपुर में भी चुनाव होगा और रिजल्ट उसका भी 23 तारीख को ही आएगा, 23 नवंबर को ही। इसलिए मिल्कीपुर से जो लोग ताकत आजमाना चाहते हैं वो लोग निराश ना हो, अपनी कमर कस के रखें, पेटी बांध लें। हो सकता है कि 1-2 दिन के भीतर मिल्कीपुर में चुनाव की घोषणा हो जाए। धन्यवाद।